हाँ जी का पार्ट की बात आई थी, तो किसके साथ? हाँ जी, किसी कंपनी में हम काम करते हैं, तो कंपनी में पहले काम करने तो नहीं जाते हैं, पहले तो परिवार में रहते हैं, बच्चे का स्वरूप होता है, तो परिवार में माता पिता के साथ हाँ जी, पहला कर्तव्य है माता पिता के साथ हाँ जी। जो नीचे वाले होते हैं उनके साथ सभी बातों में हाँ जी नहीं, कहाँ तक हाँ जी करना है इसको भी समझना होगा। तो जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता वो जब भेजा जाए पहले अपने कार्य को समझ लें इकट्ठा हो करके, बताए ना कि ट्रेनिंग में आना पड़े, और ट्रेनिंग के बाद फिर जाएंगे तो सही से कार्य कर सकते हैं। भेजा जाए तो जाएं, अपने संबंधों के बीच में या सेवा के उसमें तभी जाएं। अभी सभी लोग कार्य नहीं कर रहे हैं, कार्यकर्ता बन के बैठ गए हैं। जो जिसकी जिम्मेवारी है, जैसे आप सभी को जो पुराना स्टाफ बदलेगा तो नया स्टाफ आएगा, ठीक, तो नया स्टाफ जो आता है तो उस स्टाफ की पहले तैयारी करनी होती है कि वो करने लायक है कि नहीं है। तो हमारा भी तो उतना विभाग बनाना पड़े और उस तरह से उन लोगों को रखना पड़े, तो अपने पास स्टाफ अभी कहाँ है, कितना है, उनको पता ही नहीं है। ट्रेनिंग किसी का हुआ क्या? अभी तो ट्रायल ट्रेनिंग में है। जब ट्रायल ट्रेनिंग में पास हो तब तो ट्रेनिंग में आए, तब तो उनको काम के लिए भेजा जाए। तो पहले से ही फायदा नुकसान अपने अपने घरों से छुट्टी ले करके इकट्ठा हो सभी लोग एक जगह व्यवस्था बनाए। नहीं कहीं बन पा रहा है तो यूपी में तो बन गया, और वहाँ पर आ जाए। एक साथ कम से कम 30 आत्माओं का ट्रेनिंग हो सकता है, 15 माताएं और 15 भाई। उसमें भाइयों में कुमार अधर कुमार दोनों, अपने आप पावर आ जाएगी। कनेक्शन जोड़ने के बाद उनको क्या करना है सारा सीन सामने आ जाएगा। और उसमें इतनी कमाई है, उसमें पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम बोला है, क्योंकि समय की शक्ति कार्य कर रही है और समय की शक्ति यही बोल रही है कि अब करो ना। तो कोरोना से पहले सुनो ना, ये दोनों साथ साथ है। अब कोरोना की बीमारी लग रही है तो उससे तो मर ही जाएंगे, पहले सुनोना वाली बीमारी समझ में आ जाए तो कोरोना वाला फिर वो समझ में आ जाएगा। तो जो आत्माएं कराने वाली हैं, जिनकी ड्यूटी है, वो अपने ड्यूटी को नहीं समझ रही हैं। काम तो उनका है, हमारा आपका थोड़ी ही है। और हम आप लोड ले लें, क्यों लेना लोड? छोटा परिवार सुखी परिवार। अगर सबको नहीं समझ में आ रहा है, नरेंद्र मोदी भी क्यों चिल्लाएंगे? जो केंद्र सरकार को क्या वो है, राज्य सरकार वाले इसमें सुधारना प्रजा वर्ग के लोगों को, जिसको लोग प्रजा समझ लिए हैं, है नहीं, उनको जागरूक नहीं होना है कि जाग करके रुक जाओ, जागृत होना है। जागने के बाद रत लग जाइए, जागृत अवस्था को ले आइए, पहले स्मृति समर्थी को ले आइए। तो ध्यान जब लगेगा तभी सभी बेहोश हैं तो रूहानी हॉस्पिटल में पहले आए, सभी बीमारियों का पहले इलाज हो। ट्रेनिंग में जितने भी त्रिमूर्ति परिवार में ऐड हो चुके हैं, इन सभी को ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। ये समय समय पर 25-25 का ग्रुप हो या 30-30 का ग्रुप हो, वो ट्रेनिंग करें। अगर नहीं है तो उनको उसी में रोके रहिए, ब्रेक दिए रहिए, इसी में से तो निकलेंगे ना। और भी जो आने वाले हैं तो इन्हीं में से हमको तैयार करना है। जो नहीं है वो बाहर से कहाँ से लाएंगे? बाहर वालों को तो हमें उतना विश्वास नहीं है। बाहर वालों पे कुछ ऐसे भी हैं इसमें जो नहीं विश्वास के पात्र बन रहे हैं, उनको विश्वास पात्र बना दिया जाएगा। तो जो नहीं तैयार हैं, नहीं तैयार हो रहे हैं, उनको
तैयार कर देना है और तैयार करके सेवा में लगा देना है। तो धीरे धीरे कुछ लोग क्या होते हैं, पढ़ाई कम की हुई होती है तो नौकरी भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, ताकि उनका पोस्टिंग होता है बाद में पोस्टिंग होता है कि एक ही बैग वो पोस्ट पर बैठा दिए जाते हैं, बाद में उनको चांस दिया जाता है। फिर धीरे धीरे वो अनुभवी हो जाते हैं पढ़ाई लिखाई से और सब में, तो आगे उनको ऊंचा पद और ऊंचा स्थान दे दिया जाता है और ऊंचे पद पे चले जाते हैं माना, और नज़दीक आ जाते हैं। पहले तो उनको उसी स्थान पर रखा जाता है, फिर धीरे धीरे आ जाते हैं। तो ये सभी कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट का जॉब किए हुए हैं, तो इसमें भी समझना होगा, इसको भी समझना होगा। तो इसके बाद जो भी लौकिक बच्चे हैं, जिनके लौकिक परिवार में उनको जो भी चीज़ की ज़रूरत है, बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है उनका खर्चा, और योग्य है भाई, सेवाधारी है, तो उनके लौकिक संबंधों में कुछ भोजन पानी कपड़े लत्ते का व्यवस्था सिर्फ ऐसी ऐसी आत्माओं को जो कुछ सेवा सहयोग में से निकाल के उनके परिवार में भेज दिया जाएगा। जैसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बस ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं, उतना ही जितना से उनका जितना आवश्यकता है उनको। अब इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी, बस इतना ही होगा। तो खुद कितनी जिम्मेवारी होती है, जो 8 हैं और 18 हैं, 100 है, कितनी जिम्मेवारी होती है, अभी कहाँ पता चला है। मरने के बाद क्या होता है, उस परिवार के लिए हो गए जहाँ आपको जीवन मिला है, आपका फिर उस परिवार से केवल नाम मात्र है। बताए ना कि जब गवर्नमेंट में जॉब मिलता है तो आप गवर्नमेंट के आदमी हो जाते हैं, लौकिक में छुट्टी दी जाती है तो जाते हैं। इतना भी होता है कि किसी के मरने में भी नहीं जा पाते हैं, इतना समर्पित होकर रहना पड़ता है। शादी ब्याह को भी अटेंड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए वो जिम्मेवारी होती है। बड़े लोगों से भी छूट जाता है, छोटे लोगों से भी। तो इतना कहाँ कोई समझ रहा है, इतना कहाँ वैल्यू दे रहा है इस सेवा को, इतना कहाँ रिगार्ड दे रहे हैं लोग। इसीलिए तो हो रहा है सबका, देखते जाओ तब। क्योंकि जो माता पिता का स्वरूप है वो बैठा हुआ है इसी के लिए, जिसके लिए बोला इंतजार कर रहे हैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा, और तैयारी उन्हीं बच्चों के है जो पढ़ाई पढ़ रहे थे। वो सभी अभी तो लड़ाई लड़ रहे हैं, तैयारी करके कहाँ आ रहे हैं, तैयार ही नहीं है जो आए। सब अभी बुलाने में लगे हुए हैं, गाय 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 गे 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 थे थो चल रहा है। अभी करेंगे करेंगे, बोला था बाबा, बोले थे था गे गा के का, ये बोला बच्चों का ही गे 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 ज्ञाना छोड़ दो। बड़े बड़े लोग इतने बड़े, वो इतना क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं मुरली अव्यक्त वाणी का, लग रहा है कि एकदम हाँ है कुछ भी नहीं, एक पाई का नहीं, सब पैया वाले हैं, पाँव पाँव बकैया चलने वाले, बक बक करने वाले सब बकैया चलेंगे। जो बच्चा देखो ना घुटना टेक कैसे घुटने के बल पे चलता है बच्चा, ऐसे ही जितने समझदार हो गए हैं वो ऐसे ही पैया पैया चलेंगे। अपने गोदी में अपने एक को कन्हैया पर कान्ह पर बैठाएंगे, जो कन्हैया बन के बैठे हैं ना अपने फॉलोअर को, एक कन्हैया पर, एक के पैया पर, एक के गोदिया में लेके, जैसे आदिवासियों में उसमें देखते हैं ना। अब तो बहुत बड़ा व्यवस्था हो गया, तो 4 व्हीलर में बैठ के जा रहे हैं मेले हटिया में, तो एक को गोदी में लेता है, 2 को पैदल चलवा देता है, एक को पीठ पर पिट्ठू बांध लेता है, एक को कंधे पर बैठा लेता है, और झोला धैर्य भी लेके आ जाता है मेले में घूमने, या बाजार में जाएगा या कहीं भी जाता है सफ़र करता है। तो ठीक ऐसे ही अपने और अपने फॉलोअर को लेकर के घिसकने वाले हैं। जो घुसक नहीं रहे ना, घिसकरिया मार करके उस ठिकाने पर न आए तो फिर कह देना, क्यों कहते ना पत्थर की लकीर है, तो पत्थर कौन है, माँ ही है वो शिला। धरती पर ही तो सबका किला गड़ा हुआ है, जो कुल्ला कर रहे हैं उस किला पे अपना जिला बस्ती का पहचान दे रहे हैं, तो सब निकल जाएगा सब कुछ। तो इस तरह के कारोबार से, इसलिए ये सब विषय पर क्लास नहीं चला, क्योंकि ज़रूरी नहीं लगा इस पर क्लास कराना,
कि अभी थोड़ा बैठ जाएं, सब लोग रेस्ट कर लें थोड़ा, उसके बाद उठाएंगे इन लोगों को। थोड़ा रेस्ट करना होता है ना, पहले ही क्या दौड़ा लें, थोड़ा आराम से अच्छे से सो लें, खा लें, पी लें, थोड़ा ताकत हो जाए, फिर चलने के लिए जब बड़े होते हैं धीरे धीरे तो शिक्षा दी जाती है, फिर मजबूत किया जाता है, सभी नॉलेज दे के तब ना करने धरने के लिए बच्चे तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये बात है, इस तरह से होता है। अब वही कारोबार, उससे अलग से कोई सेवा नहीं है। ये सब तो सभी जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी प्यादे का काम है। ये सब प्यादों को व्यवस्था बनवाना है, वो सब खुद करेंगे, खुद ही हम ही उसको उठा लेंगे, तो पीछे का फिर क्या कौन करेगा। तो 24 घंटे आप लोग किस में हैं, सेवा में हैं, बैठे नहीं हैं। आप अपने को कर्मयोगी नहीं समझ रहे हैं, उसको जब उस कर्म से जुड़ेंगे तब लगेगा कि हाँ हम करके खा रहे हैं। आप सभी तो इतना कर दिए हैं, इस समय बैठ के रहना है, बैठ जाना है, चुपचाप रेस्ट में जाना है, क्योंकि अब तो खून लिया जा रहा है हम लोगों का। हम लोगों से सेवा लेना माने ब्लड निकाल रहे हैं लोग। इतना जो वाणी आ रही है, कितना एनर्जी आती है, जो कितने की एलर्जी हो जा रही है उससे। अब किसी को एनर्जी मिल रही है, एनर्जी को लेकर के किसी को एलर्जी हो रही है, क्या करेंगे। तो जो अपने हैं उनको लिए ब्लड है, ब्लड रिलेशन में आ रहे हैं, ब्लड मिल रहा है उनको, मजबूत हो रहे हैं। और जो अपने नहीं है वो मजबूरी है, क्या करें। एलर्जी भी हो रही है, दवा भी खा रहे हैं, फिर अनेक बीमारी उससे हो रही है, अनेक तरह के संकल्प चल रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं। पूरा रिफाइन कहाँ हुआ है। अरे जहाँ जहाँ हम लोग 8-8 दिन रहे, 10-10 दिन, 15-15 दिन, तो दूसरे की पढ़ाई चल रही थी, कब्जे में रहे। लेकिन जब से अपना एक जो प्लेटफार्म बना, जो अपना यूनिफॉर्म पहन करके आना है, सेमिनार कह शक्ति क्या बोली है, सेमिनार करो, अपना करो ना, अपना सेमिनार करके और नया इन्वेंशन निकाल करके और ये कार्य करो। कितना ढेर सारा शक्ति होमवर्क दी है, और करने के लिए जिसकी जिम्मेवारी है, जो था वही है वही रहेगा, उसी को आना है, और उन्हीं लोगों का इंतज़ार है। तब तक बैठ करके क्या करना है, इन सेमिनार में, इनार में झांकने सेम जो बच्चे हैं बराबर बराबर के, वही इनार में आएंगे झांकने। अगर जो झांकना माने देख करके जो झुक गए इनार पर, उसको जगत बोला जाता है। जगत, कुइयाँ पर कुर्सी नहीं दी जाएगी किसी को, भुइयाँ बैठना पड़ेगा। कुइयाँ माने लोक भाषा में इनार कहते हैं कुआं को, माता है वो माता, भुइयाँ बैठाया जाएगा वहाँ पर। तो वहाँ पर अगर झुके नहीं तो झोंक दिए जाएंगे। जहाँ झांके, झुकने के लिए आना है ना कि झांकने के लिए। झांके तो समझ लीजिए झोंक दिए जाएंगे उसी में। शादी ब्याह करने जाते हैं तो कुआं के पास जाते हैं कि नहीं, जगत के पास। उस कुआं के पास गए माना जगत की परिक्रमा कर लिया, तो कुछ सिस्टम होता है वहाँ का जो उसको लोग जानना नहीं चाहते हैं, अनजान बन के जाएंगे। एक परंपरा समझ लिया है सभी लोगों ने, लेकिन उसका बहुत रहस्य है, गुह बात है, बीज बात है, जो आदिवासियों के पास आदि शक्ति होती है, आधुनिक वासियों के पास शक्ति नहीं होती है। तो सबको जाना पड़ता है वहाँ प्रणाम करने, नहीं तो जीवन की यात्रा सफल नहीं होती है। सफलता पाने के लिए और अपने अपने कर्म जो क्षेत्र बना लिया है कि हमारा, तो उसमें ईमानदार रहें, ईमानदारी से रहें, केंद्र सरकार के साथ ईमानदारी से रहें और लोगों के साथ भी ईमानदारी से रहें, ताकि लंबे समय तक हो। तो अपना जो सेवा है ये सनातन जो है ना, ये सदा काल का है। ये 2-4-10 का नहीं है, 2-4 दिन 2-4 उसका। आपके द्वारा जो अंतर्मुखता ध्यान केंद्र कहिए, ध्यान योग अभ्यास कहिए, जो भी सिखाया
बताया गया, उसमें शामिल होने के लिए इशारा किया गया, इतनी मेहनत की गई, तो वो बहुत गहनता में जाइए तो वो सर्विसिंग है शरीर रूपी रथ का, अपने बॉडी को, पार्ट पुर्जे को ठीक करने के लिए, सिस्टम को वो करने के लिए, जो नेचुरोपैथी का उसमें वो करके, और शरीर का सर्विसिंग बना, जितना हो सके अपने अंग अंग पर ध्यान दे करके और उसको रेज दे करके, उसको रिफाइन करके, जैसे ब्लड को साफ मिट्टी का तेल घास लेट कर डाल डाल के, पेट्रोल डाल डाल के उसको खंगालते हैं, वो करते हैं। तो ऐसे ही वो तो जो है वो है ही है, लेकिन नेचुरोपैथ का जो सहयोग, पत्ते, फल, फ्रूट, जूस का सहयोग लेके, कम से कम भोजन का सहयोग लेके, और याद में बैठ करके 1-1 घंटा बैठें तो और अच्छी बात है, आधे घंटे, और कर्म से जुड़ेंगे तो और भी मेहनत से मुक्ति हो जाएंगे। तो बहुत सारा उसमें छुपा हुआ है गुह राज, जो सभी लोग बैठेंगे तो उसमें सब क्लियर होगा, उन विषय पर भी क्लियर होगा। सभी को अपना तैयारी बनाएं सभी लोग, और अपने अपने लौकिक संबंधों से, परिवार से बाकायदे, जैसे गवर्नमेंट का जॉब होता है तो पूरा डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है, पूरे परिवार को पता होता है, तो इसी तरह से उससे पहले तैयारी करनी होती है, जिसके लिए शक्ति इशारा की थी कि किसी राज्य पर जब हम कब्जा करना होता है तो पहले घेराव डालना होता है, किसी राजा को पकड़ना होता है तो चारों तरफ से पहले घेराव डालते हैं, डायरेक्ट हमला नहीं करते हैं। तो ऐसे ही पहले घेराव डालो, हर राज्य के लोगों का सर्वे करिए, आप सभी सर्वे करके उन आत्माओं से मिलिए, समय दीजिए उनके ऊपर। जब कहीं के लिए कुछ भी बोला जा रहा है समझो, और तैयारी नहीं है तो समझो फेल, यानी उसको प्राथमिकता नहीं दी गई उस बात को, और उसको प्राथमिकता दी गई, इस परीक्षा में फेल हो गए। छोटे छोटे ऐसे ही पेपर आएंगे जो बड़ा रिजल्ट उससे निकल सकता है, उसमें भावना को अगर सही नहीं समझ करके आगे नहीं बढ़े तो। और इस तरह के लोगों का साथ देने के लिए हम लोग तो बिल्कुल ही तैयार हैं पूरा, लेकिन सहयोग नहीं मिल रहा है उस तरह के हैंड्स का। जो भेजा जाए तो अपने घर पे जाए, लौकिक संबंधों के बीच में ऐसा है क्या? नहीं है अभी। केवल बस बाबा ने ये खूब अच्छे उधर का उदाहरण देंगे, उधर का कोई स्लोगन ले लेगा, कोई उधर का स्लोगन ले लेगा कोई, लेकिन उस स्वरूप से मिल के कोई एक व्यक्ति के साथ ऐसा पार्ट प्ले नहीं किया है किसी ने। उस कन्हैया के बारे में, जो कन्हैया की बात, तुम मिल जाओ तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कन्हैया कन्हैया। जब वो कन्हैया आता है ना तो सबका कान नहीं हिला पाता है कोई, सबके कान पर बैठता है वो। और वो कौन है? कन्हैया। कौन सा स्वरूप है? कहते हैं ना कृष्ण, उसे कहते हैं जो आकर्षित करने वाली शक्ति है, कृष्ण। 16 कला संपूर्ण बोलते हैं, 16 कला। ओ मैया का कन्हैया, कान नहीं हिलाने देगा वो। अब मैया सबकी अय्या भी है, अय्या। अय्या किसको कहते हैं? जो तुम्हारे माँ की भी सासू माँ है, वो सांस लेना दुश्वार कर देगी। ऑक्सीजन जो ले रहे हैं ना, ऐसा स्टेज बन जाता है। ये नहीं कि अपने जिम्मेवारियों को छोड़ करके और कहीं वो बिंदी बाबा आ गया, कोई हिंदी बाबा आ गया, कोई सिंधी बाबा आ गया, बस उसी में बस कंबाइंड स्वरूप करके और अपना कंबाइंड से काटे, अपना कंबाइंड वाला वो कर दिया ना। आजकल खेती कैसे कट रही है? तो देखिए सभी लोग जो खेती किए हैं अपने अपने जिला बस्ती में, ध्यान दीजिए, यहाँ जो विश्व की बात आई थी, तो ये इन लोगों की खेती है ना, ये लोग खेती किए हैं ना, मालिक बन के उस भूमि पर। तो जिसका कब्जा होता है ना, वास्तव में उसी का होता है। तो सब लोग कब्जा किए हैं तो वो खेती उन्हीं से करवाना है, उन्हीं से कटवाना है,
उन्हीं के जीवन, चूंकि सबको देना, हमको इतना ज़्यादा लेने की क्या ज़रूरत है हम लोगों को। कोई सहयोग दे तो चला सकते हैं आप। एक मत, एक राज, एक कुल भाषा सिर्फ अपने कुल में होता है, वो उसी में वो शक्ति कार्य करती है। जो खानदान होता है, खानदान रघुकुल में, रघुकुल का कुल होता है वो, जहाँ पर एक मत होती है, एक की ही मत होती है, माँ की मत होती है, सिर्फ माँ के मानने वालों के लिए। सबके लिए उसकी मत कहाँ है? वो तो उनके मत में है। जब नहीं माने, समय पास हो गया तो अनेक अनेक उसमें राशि में बांट करके सबको धर्मखंड में सबको भेज दिए। तो कहाँ विश्व हुआ, विश्व का सेवा। इस रूप में विश्व की सेवा की बात आई है, विश्व कल्याण की बात आई है कि सबका उसमें कल्याण होगा। किसी को उस धर्म में, जो इस्लाम धर्म का है तो सनातन धर्म का क्यों उसमें इसको परेशानी होगी, उस धारणा में तो क्यों उसको खींच के लाना। तो उसके उसी मुखिया के साथ रह जाओ, उसको तथास्तु बोल दो, चलो ठीक है रहो उसी में। तो इस रीति से कल्याण होगा। वो अपनी माँ को स्वीकार करेगा। आपकी माँ तो उसकी दादी अम्मा है, उसकी माँ थोड़े ही है। ये भी तो समझना होगा ना बीज बात। और फिर कौन है? अगर मौसी कहें तो उसकी जितनी हैं सब बेटी ही तो हैं। एक माँ की सारी उसकी बहनें हैं, जो मौसी बोला, माया मौसी, उस माँ की सब बेटियां हैं। तो आपस में जो उनके बच्चे हुए उन सबों को मौसी ही तो कहेंगे। इसीलिए बोला कोई स्वर्ग में जाना कोई मौसी का घर है क्या? माँ के घर में जाना कोई मौसी का घर है, और माँ के घर में माँ का घर क्यों नहीं बोला? गुस्सा जाते हैं तो सभी गुस्सा के मौसी के घर में ही तो गए हैं, माया मौसी के। माँ के घर में तो अगर बच्चा है तो क्यों गुस्सा आएगा? गुस्सा क्या, डांट मिल रहा है, कोई और बात हो रही है तो उसमें नाराजगी की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पवित्र प्रेम है, स्नेह है, अधिकार है तो अच्छा लगता है। अपनों को ही तो बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो सभी लोग उस माँ के, ये तो क्लियर हो गया। सभी जितने हैं, सृष्टि तो एक ही है, माँ है वो, और उसमें सभी जो भी है तो सभी उसके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन माँ तो एक ही है ना। ठीक है।